हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। मैं हूं आदित्य गोस्वामी, लेकर आए हैं आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एंड तुम कितने क्वेश्चन को राइट करते हो नीचे कमेंट करो। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन को राइट करेगा उसके कमेंट को किया जाएगा पिन। तो चलो शुरू करते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में बहुत प्यारा सा बोनस रखा गया है। तो बोनस क्या है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ फिर सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू तो 2 और 3 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो तो 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, K = AE के पावर EA/RT। तो EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो 3 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। एंड कह रहा है जल में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे हैं, जो कि सूर्य की उपस्थिति में हो रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो याद रखना, कोई भी अभिक्रिया अगर किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, कोई एंजाइम हो, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, तो उसका जो कोटि होता है 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इस ट्रिक को याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर अभिक्रिया A+B+C अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसका दर यानी कि प्रोडक्ट का दर दिया हुआ है dA/dt है। एंड यहाँ पर A के पावर 1 है, B के पावर 1/2 है एंड C के पावर 1/2 है के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि तो प्यारे, जब भी अभिक्रिया की कोटि पूछे तो यहाँ पर जो पावर दिया था उन सबको प्लस कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देख तो इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारी अभिक्रिया कोटि जो होगी वो 2 हो जाएगी। आधा आधा मिलकर 1 होगा एंड 1 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही पावर को जोड़कर किसी भी प्रतिक्रिया का तुम कोटि बता सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है 5 नंबर प्रश्न। एंड सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक ना एक बार आ चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो टाइम इनवर्स है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड कभी कभी दे देता है सेकंड इनवर्स, तो ये भी बिल्कुल राइट होता है, क्योंकि टाइम का ही यूनिट होता है सेकंड। तो सेकंड इनवर्स भी राइट होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अभिक्रिया 2A+B मिलकर 3C+D के लिए निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता है, यानी कि इनमें से कौन जो है अभिक्रिया के वेग को व्यक्त नहीं करेगा। तो यहाँ प्रदेश तो पूछ रहा है प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ प्रदेश तो ऑप्शन वो जो तुम्हारा बी दिखाई रहा है -dC/3dt। तो यहाँ प्रदेश तो प्रोडक्ट के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ में dC/dt होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस में दे रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया के वेग को व्यक्त नहीं करेगा। याद रखना है रिएक्टेंट के लिए माइनस में होगा, रिएक्टेंट यानी कि प्रतिकारक के लिए, और प्रतिफल के लिए जो होता है प्लस में होता है डी का वैल्यू। तो यहाँ पर देख तो यहाँ पर प्रतिकारक 2 है, तो 2A के लिए यहाँ पर -DA लगाया गया है, ये सही है। यहाँ पर B भी प्रतिकारक है, इसके लिए भी माइनस लगाया गया है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा है इसको लगाया गया है माइनस, ये गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 7 नंबर प्रश्न को देखो तो फिर क्या कह रहा है 2A अभिक्रिया करके B+C बना रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। कब ये शून्य कोटि अभिक्रिया होगा, तो जब अभिक्रिया की गति A के किसी भी सांद्रण पर समान होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ऐसा होगा तभी ये शून्य कोटि के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिर 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। किस प्रकार बढ़ाता है, तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। जितनी सक्रियण ऊर्जा कम होगी उतना ही अभिक्रिया तेज होगा, एंड जितना ज़्यादा होगा ये अभिक्रिया उतना ही धीमा होगा। 2 ऊर्जा होता है, एक सक्रियण ऊर्जा होता है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है तो यहाँ पर देख तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित किया जा सकता है तो यहाँ पर देख तो दो भिन्न ताप क्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 11 नंबर प्रश्न जो कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है तो यहाँ पर देख तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K1 तथा और जीवन काल टी हाफ में क्या संबंध है। टी हाफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जी हाँ प्यारे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। टी हाफ बराबर फॉर्मूला होता है 0.693/K1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इस फॉर्मूले को याद रखना क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है गति समीकरण के ए के पावर 3/2 और बी के पावर 1/2 के लिए प्रतिक्रिया की कोटि है। तो अभी हमने प्रतिक्रिया की कोटि निकालना सिखाया है। वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट में बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर निकाल लिया होगा। अब हम बताते हैं तो यहाँ पर 3/2 प्लस 1/2 कर देना है एंड एलसीएम हो जाएगा 2 एंड ऊपर हो जाएगा 4 एंड कट के आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। 2 होगा इस अभिक्रिया की कोटि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब ताप क्रम बढ़ाने से। जी हाँ प्यारे, आपने आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ा भी होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप क्रम के, यानी कि ताप क्रम बढ़ाने से ये भी बढ़ता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप क्रम के बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, तो अधिक ऊर्जा वाले टक्कर का संख्या बढ़ता है। अधिक ऊर्जा वाले टक्कर का संख्या बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देख तो क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण K = A के पावर -EA/RT के लिए कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो ये पहले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि EA जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है तुम्हारा अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आर्हेनियस इक्वेशन दर्शाता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है तो सामान्यतः अभिक्रिया बहुत धीमी होगी। अभी हमने बताया जिस प्रतिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा जितना ज़्यादा होगा वो प्रतिक्रिया उतनी ही धीमी होगी एंड जिस प्रतिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा जितना कम होगा उस प्रतिक्रिया जो है उसका वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो याद रखना सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगा तो जो तुम्हारी प्रतिक्रिया का वेग है वो घटेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन प्लस आयोडीन अभिक्रिया करके यहाँ पर HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप क्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है तो समय इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स होता है। इसको सेकंड इनवर्स भी तुम लिख सकते हो। ये क्वेश्चन पहले भी आया था इसलिए इसको याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग 10⁻² मिनट है, अर्ध आयु काल होगा। यहाँ पर अभी हमने फार्मूला बताया था टी हाफ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो टी हाफ बराबर फार्मूला होता है 0.693 यहाँ पर के एंड के का वैल्यू तुम्हारा देख तो क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर तुम्हारा 10⁻²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻²। एंड जब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो प्यारे क्या हो जाएगा प्रदेश, तो प्यारे 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या होगा 0.693 ये होता है। एंड जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻², तो ये प्लस में हो जाएगा। एंड जब ये 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10⁻² मतलब इस पर 2 जीरो एंड जब इसे हम गुणा कराएंगे तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। तो अभी हमने ये ऊपर जिस फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व किया वही फार्मूला हो जाएगा 0.693/k। एंड ये दोस्तों फार्मूला कितना बार आ चुका है इतने क्वेश्चन में, इसलिए इस फार्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो सक्रिय भार पर, एक्टिव मास पर निर्भर करता है। याद रखना फिर एक्टिव मास पर निर्भर करता है। एंड इस क्वेश्चन को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड यहाँ तक आए हो तो आई होप कि बोनस को देख के जाओगे एंड बताना साथी कि कितना क्वेश्चन तुम राइट कर पाए हो 25 में से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, यहाँ पर तुम्हारा 24 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है मेरे लाडलो, तो यहाँ पर साम्य प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, साम्य प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। एंड लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है 25 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या कह रहा है देख तो, अभिक्रिया 2A + B अभिक्रिया करके 3C + D के लिए निम्न में से कौन सा अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करेगा, कौन सा अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, तो इसका राइट आंसर तुम ही कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर कमेंट में क्या होगा। बस ऑप्शन थोड़ा सा बदला गया है, तो देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताते हैं। एंड अब आती है बोनस की बारी। तो यहाँ पर दोस्तों बोनस तुम्हारा क्या है, तो बोनस तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों बोनस एक बहुत शानदार क्वेश्चन को रखा गया है। एंड देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बताते हैं। सबसे पहले जो इसका राइट आंसर कमेंट में सबसे पहले बताएंगे उसके कमेंट को किया जाएगा पिन। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन एंड ऑप्शन पढ़ देता हूँ, इसका राइट आंसर तुम बताना। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर k और a के पावर 2 और b के पावर 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। एंड ये क्वेश्चन हमने अभी 2-3 बार डिस्कस कर लिया, इसलिए आई होप कि सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो राइट आंसर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।